नमस्कार। सत्यम शिवम सुंदरम जी के में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था में हम स्थानीय स्वशासन के बारे में पढ़ रहे थे। आपको पता है कि जो स्थानीय स्वशासन है, स्थानीय स्वशासन में हम दो तरह की इकाइयां पढ़ते हैं। एक हम ग्रामीण इकाइयां पढ़ते हैं, दूसरी नगरीय इकाई। ग्रामीण इकाई के अंतर्गत हम ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, और नगर में हम नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम के बारे में अध्ययन करते हैं। इन्हीं दोनों को ही संयुक्त रूप से स्थानीय निकाय कहा जाता है, जिसके बारे में हमने टॉपिक में पढ़ा है। स्थानीय निकाय से संबंधित जो है हमने स्थानीय स्वशासन से संबंधित जो समितियां हैं उनके बारे में भी पढ़ा। इसके साथ साथ 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे ग्राम पंचायत के जो ऊपर ब्लॉक स्तर होता है, जिसे पंचायत समिति कहा जाता है। अगर आपने इन टॉपिकों के बारे में नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स है वहां पे लिंक है, आप क्लिक करते ही लिंक खुल जाएंगे। लिंक पे जाकर के आप अध्ययन कर सकते हैं। आइए चर्चा करते हैं इन सभी के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है पंचायत समिति। आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे हमने पंचायती राज में हमने 3 स्तर पढ़ा। सबसे ऊपर का स्तर जिला स्तर, फिर उसके बाद में ब्लॉक स्तर और तीसरा स्तर ग्राम स्तर। तो ब्लॉक स्तर की जो मध्यम जो संस्थान है उसे कहा जाता है दूसरे को पंचायत समिति। ये जो है आपको पता है कि जो मध्यम स्तर की जो ये जो प्रणाली है, इसको अलग अलग भारत के अलग अलग राज्यों में क्या किया जाता है, इसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे कि आपको पता है गुजरात में इसे तालुका जो समिति है कहा जाता है। इसके अलावा राजस्थान जो है, राजस्थान में यहाँ पे पंचायत समिति के नाम से इसको जाना जाता है, जो स्थानीय स्वशासन में पंचायती राज का ब्लॉक स्तर है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा कि पंचायत समिति क्या होती है। तो हमने अभी एक बार आप दोबारा से देखना कि पंचायती राज के जो 3 स्तर होते हैं, जिला स्तर, जिला स्तर के बाद में ब्लॉक स्तर, ब्लॉक स्तर के बाद में फिर निचला स्तर है वो ग्राम स्तर। लेकिन इन तीनों को ही ग्राम जो है पंचायत के नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि तीनों को ही पंचायत कहा जाता है। जिला पंचायत, इसके बाद में ब्लॉक पंचायत और ग्राम पंचायत। जिला पंचायत यानी जिला परिषद को जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत को जो है पंचायत समिति और ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायत के नाम से जाना जाता है। तीनों को ही पंचायत के नाम से ही संबोधित संविधान में किया गया है। तो ये है अपना जो ब्लॉक स्तर का है ब्लॉक पंचायत, उसको हम पंचायत समिति के नाम से जानते हैं। ये जो है हम इसके बारे में पूरी बातें पढ़ेंगे जो एग्जाम्स में पूछी जाती है, इनसे संबंधित की प्रावधान, संरचना, सदस्य, चुनाव, शपथ, त्याग पत्र, पद से हटाना, आरक्षण, कार्यकाल, वेतन और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी, इन सब के बारे में। तो इसका जो प्रावधान है, जैसे कि उनका प्रावधान पंचायती राज अधिनियम 1994 में है, वहीं पे इसी का भी प्रावधान है। उसके बाद में हम बात करते हैं संरचना के बारे में। ध्यान रखना कि 1 लाख तक की जो आबादी वाला जो क्षेत्र है वहां पर पंचायत समिति का गठन किया जाएगा, और वहां पे वार्ड जो है उनकी संख्या कितनी होगी, 15 होगी। ये आपको ध्यान रखना है। यानी 1 लाख तक की आबादी होती है, 1 लाख पर 15 वार्ड होंगे। ठीक है, 15 वार्डों वाली क्या होगी, पंचायत समिति होंगी। जैसे कि मान लीजिए ये पंचायत समिति है और इस पंचायत समिति का सर्कल है। इस सर्कल में जैसे 1 वार्ड हो गया, 2 वार्ड हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह से कितने होंगे, टोटल 15 होंगे। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो 15 वार्ड होंगे, ये 15 वार्ड में जरूरी नहीं है एक गांव सम्मिलित है। 1 गांव, 2 गांव, 3 गांव, 4 गांव भी एक वार्ड में सम्मिलित हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार से ये जो है इस समितियों के क्या होंगे, वार्ड होंगे। ठीक, उसके बाद में कि प्रति जो 15,000 की जनसंख्या अगर इसमें 1 लाख में प्लस होगी तो 15,000 की जनसंख्या होते ही वहां पे 2 वार्ड और जुड़ जाएंगे। यानी कि अगर 1,15,000 हो गई तो वार्ड कितने हो जाएंगे, 15 प्लस 2 कितने हो जाएंगे, 17 वार्ड हो जाएंगे। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि 15,000 और यानी 1,30,000 के होने पर वार्डों की संख्या 2 प्लस 2 कितने हो जाएगी, 4, यानी टोटल कितने हो जाएंगे, 15 प्लस 4 बराबर 19। ठीक है, 19 जो है ये वार्ड है वो हो जाएंगे। प्रति
15,000 की जनसंख्या पे 2-2 वार्ड है वो और इसके अंतर्गत जोड़ेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे कि जनसंख्या जब इसकी बड़ी स्तर जो होता है वहां पे ब्लॉक स्तर के बाद में आपको पता है जिला स्तर आ जाता है, जिला पंचायत। अब आप देखेंगे कि जो इनका सदस्यों का है, इनके बारे में हम पढ़ते हैं सदस्य कौन होंगे। तो प्रत्येक जो निर्वाचन क्षेत्र होगा, जैसे कि ये वार्ड है एक, तो इस 1 नंबर वार्ड से 1 सदस्य, 2 नंबर वार्ड से 2 सदस्य, 3 नंबर वार्ड से 3, 4 नंबर वार्ड से 4 सदस्य, 5 से 5, 6 नंबर वार्ड से 6 और 7 नंबर वार्ड से 1 सदस्य। यानी सभी वार्ड जो हैं उन वार्डों से एक एक सदस्य का क्या किया जाएगा, चुनाव है वो किया जाएगा। एक एक वार्ड से जो है एक एक सदस्य का क्या किया जाएगा, चुनाव किया जाएगा। यानी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र जो है, इस निर्वाचन क्षेत्र को वार्ड के नाम से संबोधित किया है और उससे एक एक सदस्य है वो उसको निर्वाचित किया जाएगा। तो एक तो होंगे पंचायत समिति के सदस्य, वो जो इसके ब्लॉक स्तर के जो पंचायत है उससे चुने जाएंगे। उसके बाद में पंचायती क्षेत्र में आने वाला जो विधायक होता है वो भी क्या होता है, पंचायत समिति का पदेन सदस्य होता है, वो पद से ही सदस्य होता है। उस पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाला विधायक क्या होता है, पंचायत समिति का पदेन सदस्य होता है। इनके अलावा उस पंचायत समिति के अंतर्गत जो उसके जो सरपंच होते हैं पदेन, वो भी पदेन सदस्य होते हैं। यानी जिस पंचायत समिति में उसके पंचायत समिति ब्लॉक में आने वाले जितने ग्राम होते हैं, ग्रामों के जो प्रधान हैं, ग्राम जो सरपंच, वो भी इसके क्या होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं। इन सबसे मिलकर के बनती है पंचायत समिति। तो एक निर्वाचित सदस्य हो गए जो वार्डों से चुने जाएंगे, प्लस में वहां का विधायक जो उस पंचायत समिति क्षेत्र का है, और उसके बाद में उस क्षेत्र का सरपंच। उसके बाद में हम बात करते हैं चुनाव के बारे में। तो चुनाव जो है अभी चर्चा की है कि इसमें हम चुनाव जो है पंचायत समिति सदस्य का है, तो पंचायत समिति का जो सदस्य है वो निर्वाचन क्षेत्र यानी वार्ड से चुना जाएगा। प्रत्यक्ष व गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा है उसको चुना जाएगा। तो जैसे कि 1 नंबर वार्ड है उससे एक जो सदस्य है यानी पंचायत समिति सदस्य चुना जाएगा। तो पंचायत समिति सदस्य का चुनाव। उसके बाद में कि प्रधान और उप प्रधान जो बनाए जाते हैं पंचायत समिति में, उनका चुनाव कौन करेगा, तो जो इन वार्डों से निर्वाचित सदस्य, पंचायत समिति के सभी सदस्य नहीं, यानी कि जो है पंचायत समिति का विधायक और वहां के उस पंचायत क्षेत्र में आने वाले सरपंच नहीं शामिल होंगे। यानी इसमें कौन होंगे, जो निर्वाचित वार्ड जो है, यानी निर्वाचित जो वार्ड है, निर्वाचित वार्ड के पंचायत समिति सदस्य अपने में से बहुमत के आधार पर क्या करेंगे, जो प्रधान का और उप प्रधान का चुनाव करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है कि प्रधान और उप प्रधान का चुनाव कौन करता है, जो निर्वाचित वार्ड है, यानी वार्ड के जो निर्वाचित जो सदस्य हैं उनके द्वारा बहुमत के आधार पर। और ये जो दोनों प्रकार का जो निर्वाचन है ये राज्य निर्वाचन आयुक्त के निर्देशन में संपन्न होता है। अब हम बात करते हैं शपथ के बारे में कि इनको शपथ दिलाने का काम कौन करता है। तो पंचायत समिति का सदस्य, उसका प्रधान और उप प्रधान वहां के जिस क्षेत्र के अंतर्गत आता है वहां का जो एसडीएम है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, जिसको उपखंड अधिकारी कहा जाता है, उसके द्वारा क्या की जाती है, शपथ है वो दिलाई जाती है। ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि सदस्य को, प्रधान को, उप प्रधान को, इनको शपथ दिलाने का काम है वो किसके द्वारा किया जाता है, संबंधित जो ब्लॉक है वहां के उसके जो है उपखंड अधिकारी, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को, एसडीएम को। उसके बाद में हम बात करते हैं त्याग पत्र। तो त्याग पत्र में है वो प्रधान किसको देता है अपना त्याग पत्र, तो पंचायत समिति का जो प्रधान है ये अपना त्याग पत्र जिला प्रमुख को देता है। जिला प्रमुख से तात्पर्य है कि जो ब्लॉक पंचायत है उससे ऊपर जो जिला पंचायत है, जिला पंचायत का जो प्रधान है उसको प्रमुख कहा जाता है, जिला प्रमुख, उसको दी जाती है। उसके बाद में उप प्रधान जो है पंचायत समिति का, वो अपना त्याग पत्र देता है प्रधान को। और पंचायत समिति के जो सदस्य हैं वो सदस्य अपना जो त्याग पत्र वो भी किसको देते हैं, प्रधान को देते हैं। अब हम बात करते हैं पद से हटाना।
तो पद से हटाने के संदर्भ में प्रधान और उप प्रधान को पद से कौन हटा सकते हैं? पंचायत समिति के जो सदस्य हैं, कौन से सदस्य? जो निर्वाचित सदस्य हैं वही। यानी हमने सदस्य पढ़ा तो निर्वाचन क्षेत्र वार्ड से प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान प्रणाली से जो चुने हुए सदस्य हैं, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के जो सदस्य हैं वही क्या करेंगे? 3/4 बहुमत जो है उसके आधार पर क्या करेंगे? प्रधान और उप प्रधान को हटा सकते हैं अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा, यानी बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव से हटा सकते हैं। परंतु जैसे कि हमने सरपंच में पढ़ा था, ग्राम पंचायत में पढ़ा था कि 2 वर्ष से पूर्व, यानी उनका जो कार्यकाल है, कार्यकाल के 2 साल पूर्व अविश्वास प्रस्ताव है वो नहीं लाया जा सकता 2 वर्ष से पहले, यानी 2 वर्ष बाद में ही लाया जा सकता है। और इस अविश्वास को लाने से 15 दिन पूर्व क्या करनी पड़ेगी? बैठक का आयोजन भी करना पड़ेगा। इसके अलावा हम बात करते हैं आरक्षण के संदर्भ में। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि पंचायत स्तर पे अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST तथा अन्य पिछड़ा वर्ग OBC, उनको जनसंख्या के अनुपात में क्या दिया जाता है? आरक्षण है वो उनको दिया जाता है। तथा इन आरक्षित वर्गों की जो सीटें हैं, कौन से वार्ड में कौन सा जो सदस्य आएगा, उनको उससे चुनाव से पहले लॉटरी है उनकी निकाली जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। लॉटरी के अकॉर्डिंग जो है वहां पे उनकी जो टिकट जो है, पद है यानी सीट जो है, उसमें आरक्षण का जो पता चलता है, उसके अकॉर्डिंग जो है उनका डिवाइडेशन किया जाता है। इनके अलावा हमने पहले ही पढ़ा है कि महिलाओं को 33% प्लस अधिक, यानी 33% से ज्यादा। इसके बाद में हम बात करते हैं कार्यकाल। ये जो पंचायत समिति होती है, इसका जो कार्यकाल होता है ये 5 वर्ष का होता है। ठीक है, 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। परंतु जैसे कि हमने बात की है कि इनको समय से पूर्व भी हटाया जा सकता है। जब प्रधान उप प्रधान हट जाता है तो उनके जो स्थान पर नए व्यक्ति का चयन किया जाता है। अगर कार्यकाल में अगर 4.5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाता है, 4.5 वर्ष, अगर आपको पता है कि ये अगर कार्यकाल पूरा हो जाता है, उसके बाद में चुनाव जो उपचुनाव होते हैं तो नहीं होते हैं। अगर हमने बात की है कि 2 साल से ज्यादा समय हो गया और अगर 4.5 साल से कम समय है, इनके बीच में ही क्या किए जा सकते हैं? उपचुनाव भी करवाए जा सकते हैं। तो इनका कार्यकाल है वो जब निर्वाचन होता है उसके बाद में 5 वर्ष तक के लिए होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं इनके वेतन के बारे में। वेतन के संदर्भ में है कि प्रधान का जो वेतन होता है वो 10,000 रुपए मासिक होता है। इसके अलावा उनको यात्रा भत्ता और अन्य जो है स्थान पर ठहरने से संबंधित जो भत्ते हैं वो उनको प्राप्त होते हैं। उप प्रधान का जो वेतन होता है वो 5,000 रुपए मासिक होता है और जो पंचायत समिति सदस्य होते हैं उनको 1,000 रुपए मासिक वो मिलता है। इनके अलावा इनको प्रत्येक जो बैठक होती है, बैठक के संदर्भ में भी मीटिंग के जो पैसे हैं वो उनको एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। इनके अलावा हम बात करते हैं कि जैसे गांव का जो प्रशासनिक अधिकारी, ग्राम का प्रशासनिक अधिकारी ग्राम जो सेवक होता है, वैसे ही क्या होता है कि पंचायत समिति का प्रशासनिक अधिकारी है वो वहां के विकास अधिकारी को माना जाता है। जैसे कि हमने चर्चा की कि विकास अधिकारी को सरपंच, उप सरपंच तथा वार्ड पंच के सदस्य क्या देते हैं? अपना त्याग पत्र देते हैं। तो ये है यहाँ के पंचायत समिति के संदर्भ में प्रावधान, संरचना, सदस्य, चुनाव, शपथ, त्याग पत्र, पद से हटाना, आरक्षण, कार्यकाल, वेतन और प्रशासनिक अधिकारी, इन सब को हमने समझा। अगले जो है बात करते हैं पंचायत समिति के कार्य। पंचायत समिति बहुत से कार्य संपन्न है वो करवाती है, तो इनको हम पॉइंट टू पॉइंट वो चर्चा करते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं हम लोग पंचायत समिति के कार्यों के बारे में कि पंचायत समिति के क्या क्या कार्य हैं। आइए तो बात करते हैं पंचायत समिति के कार्यों के संदर्भ में। ध्यान देना कि पंचायत समिति के जो कार्य हैं उनको हमने साधारण कार्य, लघु सिंचाई जल से प्रबंधन से संबंधित कार्य, कृषि उत्पादन विस्तार संबंधी कार्य, गरीबी उन्मूलन कार्य, पशुपालन, डेयरी, कुक्कुट, मत्स्य पालन संबंधी कार्य, प्राथमिक शिक्षा संबंधी कार्य और अन्य कार्यों में डिवाइड किया है। सबसे पहले ये जो कार्य है, जो साधारण कार्य है, ये साधारण कार्य तो हमें देखने ही है कि जैसे साधारण कार्य क्या क्या होता है।
साधारण कार्य के अंतर्गत पंचायत अधिनियम द्वारा प्रदत्त जो कार्य है, पंचायत अधिनियम 1994 में जो भी काम दिए गए हैं, यानी आप देखेंगे कि राजस्थान पंचायत अधिनियम 1994 के द्वारा ये जो कार्य है पंचायत समिति के, इन कार्यों का उल्लेख वो किसमें किया गया है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत। आप देखेंगे कि जो इसके अलावा राज्य सरकार और जिला परिषद, राज्य सरकार द्वारा प्लस में जिला परिषद के द्वारा जो अनुमोदित जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं के संबंध में वार्षिक योजनाएं तैयार करना, ठीक है, और उन योजनाओं को जिला परिषद को प्रस्तुत करना, ये भी पंचायत समिति का प्रमुख कार्य है। इसके अलावा आप देखेंगे कि पंचायत समिति जो क्षेत्र है, यानी जो पंचायत समिति का जो क्षेत्र आएगा, ये जिला परिषद है और जिला परिषद में ये पंचायत समिति है कोई, तो ये जो पंचायत समिति है, उस पंचायत समिति क्षेत्र की जितनी जो पंचायतें आएंगी, यानी ये जिला परिषद का क्षेत्र है और ये पंचायत समिति का, इस पंचायत समिति में कितनी जो ग्राम पंचायतें आ रही हैं, अब जितनी जो ग्राम पंचायतें आ रही हैं, उनकी वार्षिक योजनाओं पर विचार करना और उनको समेकित करना भी इसका एक प्रमुख जो है साधारण कार्य है। इनके अलावा पंचायत समिति का वार्षिक बजट तैयार करना, ठीक है। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं में सहायता उपलब्ध कराना, जो हमने पंचायत का कार्य भी पढ़ा था, ग्राम पंचायत का, और अपने क्षेत्र की जो पंचायत है उनको आवश्यक दिशा निर्देश और सलाह देना, ये पंचायत समिति है, तो इसके अंतर्गत आने वाली जो ग्राम पंचायत है उनको आवश्यक दिशा निर्देश देना, सलाह देना भी पंचायत समिति के साधारण कार्य में आते हैं। इनके अलावा दूसरे हम देखते हैं लघु सिंचाई और जल प्रबंधन से संबंधित कार्य, यानी सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराना, जैसे कि आपको पता है कुएं हैं, तालाब है, ठीक है, इनके अलावा उनका निर्माण करवाना तथा रख रखाव करवाना, ये भी क्या है, इससे लघु सिंचाई और जल प्रबंधन से संबंधित प्रमुख कार्य है इसका। इनके अलावा कृषि उत्पादन एवं विस्तार संबंधी कार्य, यानी कृषि से संबंधित उत्पादन है वो कैसे बढ़े, कृषि में उत्पादन कैसे बढ़े, कृषि का विस्तार कैसे हो, उन सभी कार्यों को भी इसके अंतर्गत है वो पंचायत समिति के द्वारा है वो संपन्न करवाया जाता है, ताकि कृषि का क्या हो सके, विकास हो सके। इनके अलावा गरीबी उन्मूलन कार्य जो है वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। हमने गांव में भी पढ़ा था ग्राम पंचायत में, कि ग्राम पंचायत में भी जैसे कि जो है जो बेरोजगारी है उनकी सूची तैयार करवाना लोगों के संदर्भ में, तो इसके गरीबी उन्मूलन से संबंधित जो कार्यक्रम जो है वो इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। इनके अलावा पशुपालन, डेयरी, कुक्कुट और मत्स्य पालन संबंधी जो कार्य है वो भी इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। पशुपालन है, डेयरी, कुक्कुट, उनकी जो नस्ल सुधार है, इसके अलावा अगर हो सके वहां पे पनपता है तो मत्स्य पालन जो है वो भी वहां पे पनपाया जाए उस ग्रामीण क्षेत्र में या पंचायत समिति क्षेत्र में, ये भी यहाँ का प्रमुख कार्य है। इसके अलावा प्राथमिक शिक्षा संबंधी कार्य है। हमने पंचायत समिति में उसमें ग्राम पंचायत में हमने पढ़ा था कि शिक्षा के लिए कौन से काम है वो किए जा सकते हैं, तो शिक्षा स्तर के लिए संपन्न किए जाने वाले ये जो आप देख रहे हैं ये सभी जो कार्य हैं वो प्राथमिक शिक्षा संबंधी कार्य है वो हैं। इनके अलावा बहुत से अन्य जो कार्य हैं, बहुत से ऐसे अन्य कार्य हैं जो भी पंचायत समिति के द्वारा ये संपन्न है वो करवाए जाते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि इतने जो कार्य हैं इन सभी कार्यों का जो संपादन है, ये जो संपादन है वो किसके द्वारा किया जाता है, ये पंचायत समिति के द्वारा संपन्न किया जाता है, संपादित किया जाता है। तो ये जो सभी कार्य हैं इन सभी कार्यों को पंचायत समिति संपन्न करती है। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा पंचायत समिति, पंचायत समिति क्या होती है, पंचायत समिति की संपूर्ण जानकारी पढ़ी। अगले टॉपिक में हम पढ़ते हैं जिला परिषद।